Hello friends, this is Rahul and you are watching your own YouTube channel Amika Genius. If you have not subscribed the channel, please subscribe it. In this video, we are going to discuss section 14 of Indian Evidence Act. That is very much important section. So please subscribe the channel and watch the video till end. Point section 14 of Indian Evidence Act बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे समझ भी नहीं आएगा, ऐसा सेक्शन है. एक पॉइंट, एक क्लू दे देता हूँ कि कैसे इस सेक्शन को पढ़ना चाहिए. देखिए, क्या करो, सेक्शन को उठाओ. क्या कहता है? फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. पहला पॉइंट याद रखो, स्टेट ऑफ माइंड. और स्टेट ऑफ बॉडी सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट और बॉडीली फीलिंग. ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए मैंने. ऐसे फैक्ट जो शो करते हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किस चीज़ की, स्टेट ऑफ माइंड की, उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग. 3 चीज़ों की बात की है. ठीक है, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. अब बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड के अंदर क्या आता है. स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिनको अगर हमें स्टेट ऑफ माइंड के अंदर किसी को स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना है तो हमें इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को प्रूव करना होगा, या फिर इन 1-2 ज़्यादा को भी. ठीक है, फर्स्ट वन इज इंटेंशन. किसी पर्सन की इंटेंशन बताओगे तो उसके स्टेट ऑफ माइंड को पता चलेगा. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक पिस्टल ली, उसको नेक किया. ठीक है, और पॉइंट आउट कर दिया अजय के ऊपर, शूट कर दिया अजय को. इंटेंशन थी मेरी उसको मर्डर करने की, मैंने उसको इंटेंशनली मर्डर कमिट कर दिया अजय का. अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इसने इंटेंशनली किया है और इसने एक बार नहीं, इसने पहले भी अजय को मारने की कोशिश की थी. ये इंटेंशन का पॉइंट है. ठीक है, यहाँ से हमारी इंटेंशन प्रूव होती है. हम आईपीसी में पढ़ते हैं कि इस पर्सन के गिल्ट को प्रूव करने के लिए मेंस रिया है, इंटेंशन है या नहीं है. तो वो जो इंटेंशन का पार्ट है वो सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंसी उसकी बात उठती है. 6 से लेके 55 तक जितने भी सेक्शन हैं, सभी सेक्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं कि ये फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है. ठीक है, तो 6 से लेके 55 के अंदर 14 फॉल करता है. 14 क्या कहता है कि वो फैक्ट्स जो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के साथ लगते हैं और हमें उनके बारे में बताते हैं, वो फैक्ट रेलिवेंट हैं. जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हमारे पास इंटेंशन आया. फर्स्ट पॉइंट, मैंने अजय को पॉइंट आउट किया, अजय का मर्डर कर दिया. सिर्फ एक बार नहीं किया, अनइंटेंशनली नहीं किया. ऐसा नहीं था कि मैं नेग्लिजेंस में हो गया मुझसे, नहीं, मैंने इंटेंशनली उसको शूट किया है. ठीक है, तो एक पॉइंट और भी है कि मैंने उसको बहुत बार पहले भी मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है. तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ, इंटेंशनली मैंने किया है. आईपीसी में मर्डर जब भी हम प्रूव करते हैं तो इंटेंशन का खेल होता है. कोई भी ऑफेंस होता है तो वहां पे इंटेंशन या गिल्ट माइंड देखा जाता है. वो गिल्ट माइंड या इंटेंशन जो उसका गुड फेथ है, गुड विल है, इल विल है, जो भी है, वो रेलेवेंसी कहाँ से मिलती है उसको? सेक्शन 14 से मिलती है, स्टेट ऑफ माइंड से मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज. देखिए, नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज में क्या पॉइंट आएगा? नॉलेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि जब हमें पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं और बेपरवाह होके, तो फिर वो पॉइंट नॉलेज के अंदर कंसिडर किया जाता है. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कि मुझे पता है कि ये जो ए पर्सन है इसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, इसको बीपी की टैबलेट से प्रॉब्लम है. ठीक है, इसको शुगर है, इसको बीपी की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है. अगर मैं इसको बीपी की टैबलेट्स दे देता हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम होती है और मैं उसको बीपी की टैबलेट्स दे देता हूँ. अब जैसे मैंने बीपी की टैबलेट्स दी, उसको वो रिएक्शन हो गया. रिएक्शन होने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. तबीयत खराब होने से क्या पता उसकी डेथ भी हो जाए. ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई तो केस में मेरे ऊपर चलेगा. नॉलेज तो मेरे पास थी ना, इंटेंशनली बेशक मैंने उसको जान से ना मारने की कोशिश की हो, बट मेरे पास नॉलेज थी कि अगर मैं इसको ये टैबलेट्स देता हूँ तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है. एक और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए. मेरे पास एक कुत्ता है, मैंने उस कुत्ते को क्या किया, गली में बांध दिया हमारे घर के सामने. अब जो भी यहाँ से क्रॉस हो रहा है, मुझे पता है कि ये जो कुत्ता है इसकी मैंने इतनी लंबी डोर बांध रखी है कि इजीली किसी को भी एक्सेस करके उसको काट सकता है. और ये ऐसा कुत्ता है जो नॉर्मली काटता ही काटता है, सभी को काटता है अगर इसको खुला छोड़ा जाए या ढीला छोड़ा जाए. मुझे ये नॉलेज थी. इस कुत्ते ने पहले भी 2-4 लोगों को काट रखा है और फिर भी मैंने ये नॉलेज के साथ उस कुत्ते को वहां पे बांध दिया. ये मेरा जो नॉलेज का फैक्ट है ये रेलिवेंट होगा सेक्शन 40 के अंदर, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जिसकी बात करते हैं वो है हमारा गुड फेथ. गुड फेथ में हमने देखा था कि अगर आप कोई काम गुड फेथ में करते हैं
ठीक है, आपने कोई भी काम किसी की गुड फेथ के लिए किया, बट वो काम अगर इंटेंशनली नहीं किया आपने गुड फेथ में किया था कि भाई इसका भला हो जाएगा और कुछ गलत हो जाता है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, कणक के खेत हैं गेहूं के, और 10 एकड़ जमीन में आग लगी हुई है। अब वो आग इतनी भयंकर है, वो आग इतनी खतरनाक है कि अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्या पता हजारों एकड़ को वो खराब कर देगी, जला के राख कर देगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, गुड फेथ में मैं अपना ट्रैक्टर लेता हूँ और जो सामने जो खड़ी फसल है गेहूं की उसको भी रौंद देता हूँ, ट्रैक्टर चला चला के खराब कर देता हूँ, ताकि जो आग का जो आगे का सर्कुलर है वो टूट जाए, मोशन जो है वो टूट जाए। अगर कल को कोई मुझे उस जो मैंने वो फसल जो वहां पर जिसको मैंने नाश कर दिया है, जिसका मैंने अभी आग को रोकने के लिए, अगर मुझे कोई उसके लिए सू करता है तो भैया मैंने वो काम गुड फेथ में किया है, ठीक है, ताकि फर्दर नुकसान को बचाया जा सके। यहाँ पर मैं इसका डिफेंस ले सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सेक्शन 14 के अंदर स्टेट ऑफ माइंड देखा जाएगा कि इस बंदे ने नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो क्यों मैं किसी की फसल को खराब करके आऊंगा, क्या सर्कमस्टांसिस रहे थे उस टाइम पे, ये देखा जाता है। बात करें नेग्लिजेंस की, तो अक्सर हम देखते हैं न्यूज़पेपर आप उठाओगे कभी देखोगे तो डॉक्टर्स की ज़्यादा नेग्लिजेंस का पता चलता है, और रोड एक्सीडेंट में भी नेग्लिजेंस का पता चलता है। देखो ठीक है, अब अगर बाई चांस कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन किया, और हमने खबर भी सुनी थी कि भाई उसने कैंची जो थी वो पेट के अंदर छोड़ दी थी, तो उसके पार्ट पे नेग्लिजेंस थी। अगर ये प्रूव करते हैं कि भाई ऐसे फैक्ट कि ये इसने एक बार नहीं, इसने पहले भी कई पेशेंट के साथ ऐसे ही किया था, किसी पेशेंट को इसने नेग्लिजेंटली ऐसी गलत मलत ऑपरेशन कर दिया और उसकी बेचारे की डेथ हो गई थी, ठीक है, वो तो इन्होंने मामला सॉर्ट आउट कर लिया, पता नहीं कैसे किया, बट था नेग्लिजेंस का, तो यहाँ पर पॉइंट नेग्लिजेंस का आ जाता है। ठीक है, कुत्ते वाला एग्जांपल का भी ले लीजिए, वो मेरी नॉलेज भी थी और नेग्लिजेंस भी थी, मुझे पता था कि ये कुत्ता काट सकता है, नेग्लिजेंस मेरे पार्ट पे थी कि मैंने उस कुत्ते को ऐसे छोड़ रखा था। ठीक है, रैशनेस की बात करें, अगर कभी एक क्वेश्चन राइज होता है कि भैया जो हस्बैंड है और वो जो उसकी वाइफ पे क्रुएलिटी करता है या नहीं करता है, या वो मारता पीटता है, तो जो पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको पता होता है, खासकर आंटियों को, उनको सब कुछ पता होता है कि भैया किसके घर में क्या चल रहा है। तो वहाँ से भी एक फैक्ट एज ए एविडेंस लिया जा सकता है कि क्या इनके घर में मारपीट होती थी कभी, अगर मारपीट होती थी तो किस नेचर की होती थी। एक नॉर्मल होती है हस्बैंड वाइफ की, एक कुछ ज़्यादा हाई लेवल की होती है जो कि क्रुएलिटी के अंदर आ जाती है। और इल विल और गुड विल की बात अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं अपने चाचा के लड़के के साथ खेल रहा हूँ, मेरे भाई है, छोटा भाई है, उसके साथ मैं खेल रहा हूँ, खेलते खेलते मैं उसको गोदी में उछाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसको इस हिसाब से उछाल रहा हूँ कि भाई मैं उछाल रहा हूँ और वो मेरे गोदी में आ जाएगा, मैं उसको कैच कर लूँगा। बट बाई चांस जैसे ही मैं उसको उछालता हूँ, अब वो बच्चा है, उसको पैनिक होता है, यहाँ पर अटैक टाइप में आता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है ऐसे करने से, मेरी गुडविल क्या थी, उसको खिलाने की थी कि वो खेलेगा हंसेगा, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बच्चा ऐसे उछालने से हंसता है, डरता भी है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं डरता कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, ये एक्सेप्शनल होते हैं। तो यहाँ पर मेरी विल देखी जाएगी कि मैं क्या चाहता था, गुडविल थी, इल विल थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है अजय, वो मेरे साथ क्या करता है, कई बार वो मेरे खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट्स पास करता है जो मेरी डिफेमेटरी होती है। ठीक है, अब मैंने अजय को सू कर दिया कि भाई तू तो मेरे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नापशाप बोलता है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स फैलाता है, तुझे मैं सू करता हूँ। मैंने उसको सू कर दिया। अब बात क्या हुई कि जैसे मैंने उसको सू किया, सू करने के बाद उस लड़के ने मुझसे सॉरी मांग ली। ठीक है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। फिर तो 2-4 दिन बाद यही हुआ, उसने मुझे फिर से डेफेमेटरी सेंटेंस कहीं पास किया थर्ड पार्टी को, मुझे पता चला, मैंने फिर से उसको सू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इल विल देखे जाते हैं कि इनका रिलेशन कैसा है। वो कहने के दोस्त हैं, जैसे डेफेमेटरी स्टेटमेंट बार बार पास कर रहे हैं, वो कहाँ के दोस्त हैं भाई। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल भाई अजय माइंड मत करना। और बात करते हैं जो मेंस रिया है क्रिमिनल केसेस में, वो ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ माइंड ही होता है। ठीक है, और हम स्टेट ऑफ माइंड ही देख के उसकी रेलेवेंसी का पता करते हैं कि भाई इसका इंटेंशन था या इंटेंशन नहीं था। स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की अगर बात करें, जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें मेनली क्या है, देखो अगर किसी व्यक्ति की स्टेट ऑफ बॉडी को पता करना है कि उसके शरीर की क्या भावना है, क्या उसका कंडक्ट है, तो वो
सबसे ज़्यादा बेहतर वो पर्सन ही बता सकता है जो उससे अफेक्टेड है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अफेक्टेड इज़ मोर लाइकली एंड एज्यूम्ड कि वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्टेट ऑफ बॉडी को बता सकता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो पर्सन है उसकी जो डेथ हुई है वो पॉइजन लेने की वजह से हुई है या नहीं, ठीक है। तो पॉइजन लेने के तुरंत बाद जब उस पर्सन के जो उसकी सेहत थी, जो खराब सेहत कह सकते हैं, जो खराब सेहत थी, उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे वो रेलिवेंट फैक्ट थे कि हाँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है भैया, पॉइजन से ही हुई है, अननेचुरल डेथ है। एकदम से तो कोई बीमार होके एकदम से सिम्टम आते नहीं है। जहर गुटखा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो नाड़ियाँ हैं यहाँ पर कुछ रैशेस भी हो सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, कुछ और जिसकी आंखें लाल हो सकती हैं, होठ नीले कहते हैं कि हो जाते हैं। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो पता चल जाता है कि हाँ इसने पॉइजन ही लिया है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बॉडी इफेक्टेड पर्सन ही खुद बता सकता है। इसमें एक केस भी है, केस हम बता देता हूँ आपको। एवसन वर्सेस किनेड्रेड लॉर्ड, किंग्स बेंच 102 ER 1258। ये केस बहुत पुराना है। इसमें क्या हुआ था कि एक लाइफ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि भाई हम अब आज के दिन तो बॉडीली फिट हैं, बिल्कुल मेडिकली फिट हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना दे देते हैं फर्जी बना के। देने के बाद क्या करते हैं, वो जो लेडीज़ होती है अब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जब उसके रिश्तेदार लगा लीजिए, जब वो हाल चाल पूछने के लिए आते हैं कि भैया कि दीदी कैसे हो आप, अब तबीयत आपकी ठीक है कि नहीं, तो वो बताती है कि अब तो क्या ही जीना है, ज़िंदगी तो बस 4 दिन की थी, अब तो बस भगवान के भरोसे है ज़िंदगी, ऐसे से बताती है। और अब तो क्या ही जीना है, और इंश्योरेंस लेने के कितने दिन हुए हैं अभी, क्या पता 3 महीने भी ना हुए हों, और इंश्योरेंस में उसने बता रहा मेडिकल फिट हूँ, और बीमारी उसको इतनी है कि 2 दिन भी ना जिए, ठीक है। तो अब जब उसकी डेथ हो जाती है और वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो वहाँ पर जब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तो पहले से बीमार थी, इसने तो झूठा फर्जी दिया था, फ्रॉड किया हमारे साथ भी। तो यहाँ पर जब वो विटनेस वहाँ पे जो मिलने आते थे इसको विजिटर्स, उनका जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। वो बताएगा कि हाँ जी ये हमें बताते थे कि भाई 2 दिन की ज़िंदगी है, मरने वाली हूँ, मेरे तो बीमार हो रही हूँ, बस अब है ही नहीं कुछ। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन कहती है एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस देखिए। अ फैक्ट इज सेड टू बी सिमिलर टू अनदर व्हेन इट इज सिमिलर टू अ फैक्ट इन इशू। एक एविडेंस को, ठीक है, अफेक्ट को हम तब कह सकते हैं कि ये दूसरे वाले फैक्ट से सिमिलर है जब वो फैक्ट इन इशू से भी मिलता होगा, ठीक है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक डॉक्टर है जो नेग्लिजेंटली सर्जिकल ऑपरेशन कर देता है, ठीक है। अब ये फैक्ट इन इशू है कि भाई इस डॉक्टर ने किया है नहीं किया, ठीक है। अब वहाँ पर फैक्ट आता है एक और कि सिमिलर फैक्ट कि भैया इसने ना, इस डॉक्टर ने पहले जो पेशेंट थे ना उनके साथ भी ऐसे ही किया इसने, पहले भी डॉक्टर्स आके दूसरे जो पेशेंट्स है सॉरी वहाँ पर आकर अगर विटनेस बन जाते हैं, गवाही दे देते हैं कि भैया ये डॉक्टर तो बड़ा खराब है, इसने तो पहले जो सर्जिकल ऑपरेशन किया हमारे साथ जो किया वो भी बहुत इसने नेग्लिजेंटली किया, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी हम बच गए, नहीं तो इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी। अगर इसके अंदर एक और एग्जांपल बता देते हैं तो ये भी है कि एक पर्सन था, वो पर्सन कहता है वो क्या करता है कि ना खराब बियर की बोतल बेच देता है बना बना के। अब वो खराब बियर की बोतल बेच देता है तो कोई पर्सन बीमार हो जाता है, ठीक है। अब वो उसको सू कर देता है, तो जैसे ही वो सू करता है तो कुछ फैक्ट्स और अराइज होते हैं जो बताते हैं कि इस पर्सन ने हमें भी खराब बियर की बोतलें बेची, हमें भी खराब बियर की बोतलें बेची थी, ये पर्सन सही नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 14 हमें इन्हीं चीज़ों की बात बताता है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 15 को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका खुद का चैनल है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।